फरवरी महीने में आने वाला बजट और उससे रिलेटेड हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी हम इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में सीखेंगे। और ये कुछ वॉकेब्स आपके सामने जो दिख रहे हैं ये भी हम सीखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, न्यूज़पेपर बहुत अच्छा तरीका होता है रीडिंग करके इंग्लिश इम्प्रूव करने का। आइए ऐसा ही एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं। टफेस्ट बजट 1 फेब 2020 जब हमारे सामने फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जब बजट प्रस्तुत करेंगे तो उससे पहले बजट में क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी है उसके ऊपर ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का अच्छा सा आर्टिकल है। आइए डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वॉकेब्स भी मिलेंगे। इस बार वॉकेब्स मैंने हाईलाइट नहीं किए हैं, वो हम पढ़ते जाएंगे तो भी साथ साथ में हो जाएंगे। ठीक है। फिनांस मिनिस्टर हैज़ टू ले मतलब रखना होगा अ रोड मैप फॉर रिकवरिंग फ्रॉम द वास्ट डैमेज ऑफ लास्ट ईयर। फिनांस मिनिस्टर सीतारमन विल प्रेजेंट द गवर्नमेंट्स एनुअल बजट इन 3 वीक्स। वो इस तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा। इट इज़ अनलाइकली मतलब नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं है, दैट एनी फिनांस मिनिस्टर हैज़ हैड टू डील with a more challenging and uncertain economic environment in living memory। जहाँ तक हमारी याददाश्त जाती है वहाँ तक ऐसा कोई भी फिनांस मिनिस्टर नहीं आया होगा या नहीं आई होगी जिसको इतना बड़ा चैलेंज जो है वो डील करना पड़ रहा है। इन एडिशन टू चैलेंजेस तो आ ही रहे हैं जो प्रेजेंट किए जा रहे हैं, मतलब पोज किए जा रहे हैं बाय द पेंडेमिक ट्रिगर्ड कंप्रेशन इन द नेशनल आउटपुट। कंप्रेशन का मतलब ये होता है एक तरह से हर चीज में कमी होना। दैट हैज बीन फॉरकास्ट फॉर 2020-21। ठीक है। द गवर्नमेंट, एक तो पेंडेमिक के कारण आया हुआ कंप्रेशन, उसी के साथ गवर्नमेंट हैज ऑल्सो गॉट टू वीव इन का मतलब अगर आपको पता है विंटर में जब जैकेट की बुनाई की जाती है तो उस बुनाई करने को भी क्या कहते हैं, वीव इन करना। लेकिन यहाँ क्या आएगा, फैब्रिकेट करना, या एक तरह से क्या कंसीडर करना, या एक तरह से क्या तो क्रिएट करना। ठीक है। क्या क्रिएट करना होगा, जो भी रिकमेंडेशन है क्या कंसीडर करना होगा, रिकमेंडेशंस जो 15th फिनांस कमीशन देगा। ये 15th फिनांस कमीशन बनाया गया था 2017 में। ठीक है। और प्लानिंग कमीशन के ऑल्टरनेटिव के तौर पे इसको बनाया गया था। तो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जो भी रिकमेंडेशंस देने होते हैं वो ये फिनांस कमीशन देता है। तो उन सजेशंस को भी उन्होंने वीव इन कर लेना पड़ेगा। ये एक और चैलेंज है। आगे इसमें देखो 2 मेन एस्पेक्ट्स, तो अभी तक एक वॉकेब मिला आपको, वो ये रहा वीव इन। चलो हाईलाइट भी कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला वीव इन। ठीक है। और आगे देखते हैं। 2 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिसी विल बी केयरफुली क्या किए जाएंगे, उसको अच्छे से एनालाइज किया जाएगा, स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। ठीक है। आगे फर्स्ट है वो है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल का मतलब ही होता है फिनेंशियल पॉलिसी। बजट चार्ट आउट करेगा, जो बजट बाहर प्रस्तुत करेगा किसके जरिए, टैक्स के जरिए और स्पेंडिंग मेजर्स के जरिए। मतलब आप जो खर्चा करते हो क्या सरकार उसके ऊपर कोई मोटिवेशन प्रोत्साहन देने वाली है, टैक्सेशन में कोई बेनिफिट देने वाली है। तो ये था आपका नंबर 1। सेकंड है ओवरऑल पॉलिसी। क्या ओवरऑल पॉलिसी, रोड मैप जो ज़रूरी है, नीड्स टू बी स्पेल्ट आउट, बाहर व्यक्त करना ज़रूरी है, टू बूस्ट सेंटिमेंट्स, लोगों की जो भावनाएं, हर तरह से अभी दुख का माहौल उनके ऊपर आया, उस माहौल में से बाहर निकालने के लिए क्या उनका मोराल बूस्ट करने के लिए आप पॉलिसी देते हो। तो दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकंड। 2 चीज़ें आ गई, एक फिनेंशियल पॉलिसी क्या आती है वो, और दूसरा फ्यूचर का आपका रोड मैप क्या है जिससे लोगों की सेंटिमेंट्स को जो नेगेटिव हो गए हैं उनको अच्छे से पॉजिटिविटी में बदला जाए। मैं कोविड-19 पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। आगे द बिग क्वेश्चन लूमिंग। अच्छा, लूमिंग का मतलब है आस पास मंडराना, हर जगह यही दिखते रहना। अगर आप में से किसी को किसी से प्यार हुआ है तो वो आपके माइंड में आजू बाजू मंडराते रहता है या मंडराते रहती है। आप मेरी भावनाएं समझ सकते हो। द बिग क्वेश्चन लूमिंग इन द बैकग्राउंड, फिर भी एक बहुत बड़ा
सवाल जो उठ के आजू बाजू मंडरा रहा है, एक तरह से उसके लिए कहते हैं होवर करना, ठीक है। हाउ बैड हैज़ द इकोनॉमिक डैमेज बीन, पैंडेमिक के कारण जो भी आर्थिक नुकसान हुआ वो कितनी हद तक खराब है, एक ये सवाल है। द लास्ट फ्यू मंथ्स हैव गिवन कॉज फॉर चीयर, अच्छा पिछले कुछ महीनों की बात करें तो थोड़ा खुशी का कारण आया है, क्योंकि साइंस ऐसे है दैट द कंप्रेशन इन जीडीपी में बी इन द रेंज ऑफ 7 to 8%। जीडीपी में जो भी गिरावट आई वो ओवरऑल आते आते 7 से 8% के बीच में आ जाएगी। अ लोअर लेवल या अ लेवल लोअर देन फोरकास्ट अर्लियर। हमने सोचा था जीडीपी का श्रिंकिंग परसेंटेज और इससे भी कम हो जाएगा, जबकि इससे कम हुआ नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। हमने सोचा था 500 रुपये का नुकसान होगा, लेकिन 400 ही रुपये का नुकसान हो तो 400 का दुख बहुत होता है, लेकिन 100 जो बच गए ना उसकी खुशी है, ये खुशी बता रहे हैं आगे। बट द डेंजर इज दैट द रियल एक्सटेंट ऑफ डैमेज इज नॉट येट विजिबल। सीधा हिसाब है भाई, इकोनॉमिक लेवल पे क्या नुकसान हुआ वो तो आप बता सकते हो, अदरवाइज कितने सारे नुकसान हुए होंगे जिसकी इम्पैक्ट फ्यूचर में दिखेगी वो तो पता ही नहीं है, तो वो भी उन्होंने बताया आगे। द फर्स्ट कट ऑफ जीडीपी डेटा, मतलब जो पहला एक उसका बेसिक एनालिसिस आया था उसे कहेंगे फर्स्ट कट, इज अ रिलेटिवली इनएक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, जो बराबर डिस्क्राइब नहीं किया गया, ऑफ व्हाट हैपन टू द स्मॉलर फर्म्स। अच्छा छोटी छोटी फर्म्स को क्या हुआ, वो ये टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल कह रहा है कि उनको होने वाला जीडीपी का जो भी असर है वो दिखाया नहीं गया बराबर। एंड द इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है जिसका ऑन पेपर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होता है, उनको भी तो बहुत नुकसान हुआ होगा, वो भी नहीं पता चलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी आ रहा है कौन सा फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल। अगर आप हर जगह देखोगे तो हर साल जितना जोश और जुनून होता है ना काइट्स का, इतना इस बार नहीं दिख रहा है, तो ये एक नुकसान हुआ ना, इनफॉर्मल सेक्टर है ये। ऐसे और बहुत सारे नुकसान है, ठीक है आगे देखते हैं। मोर ओवर, अच्छा और एक नुकसान मेरे को याद आया, गणपति जी जब गणेश चतुर्थी आती थी तो इस साल मूर्तियों का सेलिंग भी कम हुआ, तो उससे रिलेटेड जितने भी इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ इनकम थे वो सारे कम हो गए, ये भी एक बता नहीं पाता है जीडीपी डेटा। तो आगे देखा है मोर ओवर, इसके अलावा द गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड द ऑपरेशंस ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये एनपीए को मैनेज करने के लिए जो कोड लागू किया था सरकार ने, उसको मार्च 2021 तक सरकार ने क्या बोला कि अभी हम इसको लागू करेंगे नहीं, क्योंकि और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कोविड-19 ने हमें दिए हैं। ये सजेस्ट करता है दैट फिजिकल पॉलिसी नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल। सीधा हिसाब है, फिजिकल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि वो डील कर पाए विथ व्हाट कम्स आफ्टर द सपोर्ट सिस्टम इज विड्रॉन। कौन सी सपोर्ट सिस्टम बताइए जी, सपोर्ट सिस्टम कौन सी? सपोर्ट सिस्टम का मतलब तो होता है एक तरह से वो सारे फिनेंशियल इंसेंटिव्स जो सरकार ने कोविड-19 के समय दिए थे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिस्कल इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब ही होता है प्रोत्साहन। वो जब उठा लिए जाएंगे जो भी 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का, तो तब हमारी सिस्टम का ओवरऑल जो भी पॉलिसी रहेगा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए विद इन फिजिकल पॉलिसी। अगर फिजिकल पॉलिसी के अंदर की भी बात करें तो गवर्नमेंट हैज़ लिटिल रूम, यहाँ अ लिटिल नहीं लिखा भाई लोग, यहाँ लिखा है लिटिल, तो मतलब ऑलमोस्ट नील, ऑलमोस्ट जीरो रूम, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप मैन्यूवर करो। भाई ये मैन्यूवर क्या हुआ, चलो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। मैन्यूवर का तो मतलब हुआ एक तरह से किसी भी तरह की चालबाजियाँ करना, किसी तरह का जुगाड़ बिठाना, ठीक है। तो ऐसा कोई जुगाड़ बिठा नहीं पाओगे किस में, डायरेक्ट टैक्स के फ्रेमवर्क में। क्यों? क्योंकि 2019 के एंड के बाद जब बजट आया था, ठीक है, तो उस बजट का तो टैक्स लेवल पे कोई ज़्यादा इम्प्लीकेशन हम इस साल देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकम का सोर्सेज भी हर जगह कम हो गया था, आईटी सेक्टर को छोड़ के, मेडिकल सेक्टर को छोड़ के, ठीक है। तो हो सकता है कि वही टैक्स के जो मेजर्स लिए हैं वो वापस 2021 के लिए भी बजट में वापस आए। सिग्निफिकेंट चेंजेस वर मेड टू द कॉर्पोरेट टैक्सेस। अच्छा कंपनी लेवल पे जो टैक्स लगता है वो भी 2000 अंत में चेंज किए गए थे, 2000 नहीं 2019 के अंत में, लेकिन दे हैवंट हैड द टाइम, उनको समय नहीं मिला या कोई ऐसा मौका नहीं मिला टू मेक एन इम्पैक्ट, क्योंकि 2020 का साल तो आपको भी पता है, मुझे भी पता, कैसे निकला हम किसी को पता ही नहीं चला है। तो दिस लीव्स द फिनेंस मिनिस्टर विथ मेनली द स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब तो होता है एक तरह का हमारा जो आगे का रास्ता होगा, आगे का जो पाथ होगा वो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेंडिंग लेवल पे ही बजट में कुछ ऐसे मोटिवेशन दिए जा सकते हैं जिससे कि सरकार अपना एक पॉजिटिव
जो टर्न अराउंड है वो लेके आ सकती है 2021 के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लास्ट। अ लुक एट द गवर्नमेंट्स डेटा सजेस्ट, सरकारी डेटा पे ध्यान दे तो ये सजेशन मिलता है देयर हैज़ बीन नो रियल फिजिकल स्टिम्यूलस। स्टिम्यूलस का तो मतलब मैं आपको अभी बता चुका हूँ, प्रोत्साहन, मोटिवेशन, इम्पेटस। ठीक है, ऐसा कोई बड़ा कोविड-19 की रिलीफ के अलावा का तो कोई बड़ा इम्पेटस सरकार की ओर से आया नहीं है। इफ़ द लास्ट बजट्स प्रपोजल्स आर यूज्ड एज अ यार्ड स्टिक, मतलब मेजरमेंट टूल की तरह अगर पिछले साल के बजट के जो भी प्रपोजल्स थे उनको देखे तो उसके अलावा कोई नया मोटिवेशन सरकार ने दिया नहीं है। ये सरकार का नेगेटिव पॉइंट है, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आगे क्योंकि कोविड-19 था, देयर विल बी वन रिक्वायर्ड आफ्टर द एग्जिस्टिंग सपोर्ट सिस्टम इज विड्रॉन। सरकार का जो भी अभी फिनेंशियल लेवल पे कोविड-19 को लेके सपोर्ट सरकार ने दिया था वो जब विड्रॉ हो जाएगा तब ऐसा वाला एक रिक्वायर्ड होगा, ज़रूरी होगा कि सरकार मोटिवेशन दे। अगर आप सबको याद है दिवाली के समय जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, या PSUs हैं, तो वहाँ के एम्प्लॉइज़ जो है उनके लिए सरकार ने क्या दिया था, कैश बेनिफिट। कितने रुपए का, कम से कम 12,000 रुपये का। ठीक है, और सरकार ने क्या नहीं दिया था, लीव ट्रैवल कंसेशन, क्योंकि ट्रैवलिंग पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, आगे ऑल्सो द रिवाइवल का मतलब तो होता है जो रिकवरी आई, जो रिस्टोरेशन प्रोसेस आया, वो सो फार हैज़ नॉट रियली ट्रांसलेटेड इनटू ड्यूरेबल जॉब एक्सपांशन। सामने रिकवरी तो आई लेकिन जॉब एक्सपांशन नहीं हुआ क्योंकि और बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो देखते हैं आगे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो आया उसने ये बताया कि इट इंक्रीज्ड टू 9.1% इन दिसंबर। ओहो, दिसंबर में ये 9% जितना, मतलब 9% तक पहुंच गया। पिछला कितना था, 6.5%। एज मोर, अच्छा, द प्रीवियस मंथ नवंबर में एज मोर पीपल रिटर्न लुकिंग फॉर वर्क, तो ज़्यादा लोग यहाँ आ गए, जिसका मतलब ये तो थोड़ी है कि सबको काम मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ गया। ठीक है, एनी फिस्कल स्टिम्यूलस, देखो न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा ये कि बहुत सारे ऐसे वोकेब्स एक से ज़्यादा बार यूज़ होते हैं तो याद रहना आसान हो जाता है। एनी फिस्कल स्टिम्यूलस विल हैव टू डॉविटेल, ये क्या है डॉविटेल, आगे आ चुका है। सपोज यहाँ पे ऐसी एक सिस्टम बनाई ऐसी, ठीक है, अब दूसरा एक पीस है ना, वो ऐसा लिया जो यहाँ से यूं था, फिर यूं था और यूं था, तो एक दूसरे के साथ क्या हो गए, एकदम फिट हो गए, एकदम सेट हो गए, तो उसे क्या कहते हैं, डॉविटेल करना, द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो एनी फिनेंशियल मोटिवेशन जो आएगा वो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ एकदम फिट बैठना चाहिए, उसे कहते हैं डॉविटेल। हियर द बजट नीड्स टू प्रोवाइड विजिबिलिटी, कौन सी विजिबिलिटी, ऑन द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क विच एंड्स इन मार्च। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का भी गवर्नमेंट कुछ डेटा के आधार पे टारगेट करती है कि इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो इतना इकोनॉमिक एक्सपांशन होगा या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो सारे पॉइंट्स पता चलते हैं। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रेटर वे में विजिबिलिटी आनी चाहिए। विजिबिलिटी का मतलब है अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में। जैसे अगर आप क्रिकेट देखते हो तो अगर रन रेट चल रहा है अभी 5, तो उस हिसाब से वो लोग आपको क्या देते हैं, प्रोजेक्टेड स्कोर देते हैं, फिर रन रेट आएगा 6, फिर रन रेट आएगा 7। तो ऐसा एक विजिबिलिटी अलग अलग दायरों में देना चाहिए या देने की ज़रूरत है। ओवरऑल इट नीड्स टू बी अ मिक्स ऑफ, किसका मिक्स, एक है स्टिम्यूलस जो मोटिवेशन मिलेगा फिनेंशियल और अदर वे में, वो थ्रू स्पेंडिंग, खर्चे के सेंस में हो सकता है खर्चा करने में सरकार कुछ अलग तरह की छूट दे, जनरलाइज्ड सबको या खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, क्लियर मैसेजिंग ऑन द इकोनॉमिक रोड मैप। तो 2 चीज़ों का हमें यहाँ मिक्सचर चाहिए, एक तो फिस्कल जो भी स्टिम्यूलस मिलेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्पेंडिंग, ठीक है, और दूसरा है डायरेक्ट इकोनॉमिक रोड मैप। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं वोकैब्स। वीव का मतलब ही आपको अभी डिस्कस करके समझाया कि फैब्रिकेट करना, बुनाई करना, क्रिएट करना, कंस्ट्रक्ट करना, और एक मैंने बता लिया था कंसीडर कर लेना। सबके आगे टू लिखा है, मतलब ये तो है आपका वर्ब। लूमिंग मतलब आजू बाजू मंडराता हुआ, टू कम इनटू साइट नज़र में आता हुआ, अपीयर या होवर, ये एक तरह से एडजेक्टिव भी हो सकता है। मैन्यूवर
मतलब एक्सरसाइज या एक्टिविटी अगर नाउन है तो, और वर्ब है तो कोई भी एक्सरसाइज में आप जब यूज़ करते हो हर तरह की स्किलफुली या स्किलफुल एक्टिविटीज़ का, तो टू यूज़ स्किलफुली उसे भी कहते हैं चालबाजी या पैतरेबाजी। स्टिम्युलस मतलब तो बूस्ट, एनकरेजमेंट या इम्पैटस। डॉबिटेल मतलब टू फिट इन कन्वीनियंटली, हर तरह से बंद बैसना, ठीक है, गुजराती में आવું કહેવાય बंद बैसવું। चलो आगे देखते हैं, एकदम बंद बैठ जाना या टू इंटरलॉक हो जाना, ठीक है। जैसे ये एक पीस ऐसा है और ये एक पीस ऐसा है, तो हमें और दो पीस चाहिए, एक यहाँ एक यहाँ। अगर सेम डिट्टो वो वाला पीस हमें मिल जाए तो ये क्या हो रहा है, डॉबटेल हो रहा है। आई होप ये आर्टिकल आपको करंट अफेयर्स के व्यू पॉइंट से भी हेल्पफुल था और नए अच्छे अच्छे वोकेब्स देने के लिए भी काम का था, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।